हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको इन पेज में लेक्चर नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे व्यू के बारे में कि व्यू मेन्यू हमारे पास कौन कौन सी कमांड इसमें आ रही हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यू में फिट इन विंडो के बारे में। अब इसकी शॉर्ट की F5 है कि अगर आप फर्ज कीजिए कि जूम आउट करना चाहते हैं तो F5 प्रेस करेंगे, आप पेज को थोड़ा सा दूर से देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे या 50 पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्चुअल साइज पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट लेफ्ट टू राइट आपको मुकम्मल पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप 200% तक जूम को देखना चाह रहे हैं तो आपने F8 प्रेस करना है या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 200% तक जूम आप करीब से देख सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है हाइड रिबन। ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाली जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये रिबन कहलाती है। अगर कभी ये रिबन यहाँ से हाइड हो जाए तो आप व्यू पे क्लिक करके देखिए, हम यहाँ से मैं भी ये हाइड करने जा रहा हूँ। हाइड रिबन हमारे पास हाइड हो चुका है, सारी कमांड यहाँ पे छुप चुकी हैं। अगर आप इस कमांड को दोबारा शो करवाना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे और शो रिबन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम शो रिबन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा ये सारी कमांड शो हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है हाइड टूल्स की। ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे टूल्स है। ये टूल बॉक्स अगर कभी गायब हो जाए तो व्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे इसको हाइड कर लिया। हाइड करने के बाद इसको दोबारा शो करवाने के लिए आपने शो टूल्स पे क्लिक करना है। और उसके बाद ये आपके पास रूलर्स हैं। रूलर्स अगर यहाँ से फर्ज कीजिए, यहाँ से रूलर्स को मैंने हाइड किया हुआ है, अगर दोबारा आपसे शो करवाना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करेंगे और शो रूलर्स पे क्लिक करेंगे। इस तरह से रूलर्स को आप हाइड या शो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, अगर आप गाइडलाइंस फर्स्ट के आपने बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है, उनको आप हाइड करना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे और हाइड गाइड्स पे क्लिक करेंगे। गाइडलाइंस सारी आपकी हाइड हो जाएंगी। और उसको शो करवाने के लिए आपने व्यू पे आना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे, ये दोबारा शो भी हो जाएंगी। और उसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, इसके ऊपर रूलर की तरफ मूव कर दें। इस तरह से आप इसकी ड्रैग लाइन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड्स में मेरे पास यहाँ पे शो इनविजिबल, कि आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि किस जगह आपने एंटर का यूज़ किया है, किस जगह आपने स्पेस का यूज़ किया है या किस जगह आपने यहाँ पे टैब का यूज़ किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। एंटर प्रेस करते हैं, अब देखिए एंटर में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा और यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ इन पेज। अब उसको मैंने टैब का यूज़ किया, टैब में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें में नज़र आनी चाहिए तो आपने शो इनविजिबल पे क्लिक करना है। तो आप देखिए जहाँ पे एरो का निशान नज़र आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे टैब का यूज़ किया गया है, और जहाँ पे इस तरह का साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपने एंटर का यूज़ किया है। और उसके बाद अगर आप स्पेस में देखिए, यहाँ पे अगर आपको ये इस तरह से डॉट्स नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पे स्पेस का यूज़ किया है। ये आपकी जो विजिबल और इनविजिबल आपने जो कमांड अप्लाई की है, ये कमांड आपके पास यहाँ प्रिंट नहीं होगी, ये सिर्फ शो होंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस जगह टैब का यूज़ करना है, किस जगह आपने एंटर का यूज़ किया है या किस जगह आपने स्पेस का यूज़ किया है। और उस पर नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है स्नैप टू गाइडलाइंस। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। स्नैप टू गाइडलाइंस में ये होता है कि आपने फर्स्ट एक गाइडलाइन यहाँ पे इंसर्ट की और उसके बाद आप इस लाइन के ऊपर ही आप कोई पिक्चर कोई शेप वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने यहाँ पे टूल बॉक्स से पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए जैसे हम पिक्चर इस लाइन के ऊपर लेके आ रहे हैं तो ये इसके साथ अटैच हो रही है ऑटोमेटिकली, तो ये स्नैपिंग हो रही है, यानी इसके साथ ये पिक्चर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने यहाँ व्यू पे क्लिक करना है, इस कमांड को यहाँ से ऑन रखना है या F9 प्रेस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।